हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेबन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सीआई पढ़ रहे हैं और सीआई में मैंने आपसे बोला था कि आज लेवल बहुत ही अप होगा। ठीक है, लेवल बहुत अप होगा या यूँ कहूँ तो बहुत हार्ड होने वाला है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस अप्रोच को मैं बताने वाला हूँ, उसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो सवाल बहुत ही सरल है। और कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल बताया, ट्री मेथड। मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्री मेथड को कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो और किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो और कैसे कैसे सवाल लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल है, किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में एवं 3 वर्षों का क्रमशः 40 और 125 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, ट्री मेथड में क्या करते हैं, पहले 3 साल का क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। बस ध्यान से समझना, कुछ भी कठिन नहीं है, ध्यान से समझेंगे बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 डिब्बे बना लेंगे। ये हमारी मानवीय कारण है कि मान लो कि ये 3 साल का साधारण ब्याज आपने रख दिया, ठीक है, कुछ लिखना तो जरूरी था ना, तो डिब्बा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद ए वाला जो डिब्बा है वो यहाँ ब्याज देगा और यहाँ ब्याज देगा। मेरे प्यारे भाई, देगा कि नहीं। अब बात है इस वाले डिब्बे की, तो ए वाला डिब्बा सिर्फ यहाँ ब्याज देगा, क्योंकि दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ तीसरे साल में जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे साल एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो भी तो ब्याज देगा, वो तीसरे साल में देगा। यहाँ इतनी बात समझ में आई। ये मैंने पूरा ट्री मेथड बना दिया, बन गया। अब देखो क्या बोला है सवाल ने जो बोला है बिल्कुल उसी हिसाब से चलना है। बोला है कि किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में कितना है, 40। मेरे प्यारे भाइयों, 2 साल की अगर कहानी की बात करूं तो इतनी सी कहानी है 2 साल की, सिर्फ इतनी सी। और मैं कहता हूं कि अंतर 40 है, मात्र 40। तो अगर ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और इसमें से मैं साधारण ब्याज घटा दूं तो जो ये डिब्बा बचेगा ये अंतर का ही तो बचेगा। बोलो हाँ है ना, बचेगा ना। तो जो अंतर का डिब्बा बचा है वही तो 40 है, बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे प्यारे भाई। अब 40 यहाँ मिल रहा है ना, तो 40 यहाँ मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो आपने पता कर लिया है कि 40 आएगा इस डिब्बे में। क्यों आएगा, क्योंकि अंतर 2 साल में कितना है, 40। बात समझ में आ रही है। अगर 40 यहाँ ब्याज दे रहा है पहला डिब्बा ये वाला, तो 40 यहाँ देगा, क्योंकि वो तो समान देगा ना ब्याज, ठीक है। अब बात आती है इस डिब्बे की। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों डिब्बे आपस में बराबर हैं, तो जितना ब्याज इस डिब्बे ने दिया उतना ही ब्याज ये वाला डिब्बा देगा। तो इस वाले डिब्बे का जो ब्याज ये रखा है वो भी 40, क्योंकि राशि समान है, रेट भी 1/8 है। जैसे मान लिया 1/8 है तो उतना ही तो मिलेगा, ठीक है। ऐसे अब आगे बढ़े। अब ए वाला डिब्बा यहाँ कुछ ब्याज देगा, लेकिन कितना वो भी पता लगाएंगे। देखो 3 वर्षों का जो अंतर है वो 125 है, 3 वर्षों का अंतर। तो मेरे प्यारे भाइयों, 3 वर्षों का अंतर, तो 3 वर्ष की कहानी यही तो है अंतर। तो 40 40 40 120 तो हो गया, 125 करना है तो 5 होना यहाँ अनिवार्य है। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। तो अब आप मुझे इतना बताओ कि इस 40 से ये 5 कैसे बनेगा। जब आप इसमें 1/8 से गुणा करोगे तभी 5 आएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ से आपने पता कर लिया कि जो रेट है आपकी वो 1/8 है फ्रैक्शन में। बिल्कुल सही, परसेंटेज में भी रख सकते हो, लेकिन परसेंटेज मैंने सोचा कि कठिन हो जाएगा, फ्रैक्शन से ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि आपको सीधा सीधा गुणा करना है, पता लग रहा है। अब ये 40 जो डिब्बा है, इस डिब्बे में 40 है, ये इस डिब्बे का ब्याज है कि नहीं। तो जब हम रेट अप्लाई करेंगे 1/8 की, तो कितने से गुणा करें 1/8 का में कि हमें 40 प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो 40 × 8 करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, यहाँ 320 होना अनिवार्य है, तभी आपका 1/8 40 आएगा। बोलो हाँ है ना। तो 1 साल का साधारण ब्याज है, रेट है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या पूछ लिया, देखो मूलधन का 1/8 बराबर ही तो 1 साल का ब्याज है। बस P बराबर कितना आएगा, ये गुणा हो जाएगा इधर, तो 0 8 दूनी 16 8 3 24 1 25, 2560 रुपये आपका उत्तर, ऑप्शन बी। बोलो कितना सरल था।
है सरल कि नहीं? थोड़ा सा जटिल लगा होगा, मुझे पता है थोड़ा सा जटिल लगा है, वो इसलिए क्योंकि कल की वीडियो आपने नहीं देखी। अगर नहीं देखी है तो रेवन स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ और यहाँ समान ब्याज मिलता है, इसलिए मैंने 40-40-40 रख दिया। आगे के सवाल और ज़्यादा सरल लगेंगे। देखो तो ये रहा सवाल है कि किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दूसरे वर्ष 35 है। बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं करना है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल बना लो 3 डिब्बे। तो आपको लगेगा, मन में मान लिया कि 3 साल का ब्याज, साधारण ब्याज जो कि हम रखते हैं। फिर पहले वाला डिब्बा यहाँ ब्याज देता है और यहाँ ब्याज देता है, फिर दूसरे वाला डिब्बा यहाँ ब्याज देता है, और जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है ना वो यहाँ रख दिया जाता है, उस पर भी तो ब्याज मिलता है ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उन्होंने बोला कि दूसरे वर्ष जो अंतर है ना वो 35 है, तो यहाँ 35 आएगा, क्योंकि यही तो 2 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ अगर 35 है तो यहाँ 35 होगा और यहाँ 35 होगा। बोलो हाँ है ना? होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ इतना हो चुका है मेरे प्यारे भाइयों, लिखा है कि तीसरे वर्ष 77 रुपये है क्या अंतर। अब देखो ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला सिर्फ तीसरे वर्ष, तो सिर्फ तीसरे वर्ष की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ इतना ही लेंगे। अगर उन्होंने बोला होता कि 3 वर्षों में तो फिर हम एक पूरा लेते, इतना। उन्होंने बोला कि सिर्फ तीसरे वर्ष जो है वो अंतर कितना है 77, तो तीसरे वर्ष जो अंतर होगा वो कितना होगा 35 तो हो गया, पूरा 77 करना है तो यहाँ 7 होना अनिवार्य है, तभी तीसरे वर्ष कितना होगा 77। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? अब पहले इसको साफ कर दें फिर समझाता हूँ। तो यहाँ 7 होना अनिवार्य है क्योंकि तीसरे वर्ष कितना है 77। तो मेरे प्यारे भाई 35 वाला डिब्बा ब्याज दे रहा है 7 दे रहा है ना, तो कितना होगा? ए होना चाहिए 1/5। रेट आपकी 1/5 होगी तभी 7 ब्याज मिलेगा। ऐसे ही ए वाला डिब्बा जब इसको ब्याज देगा तो इसके लिए रेट भी कितनी होनी चाहिए 1/5। ठीक है, तो मैं कहूँगा आपसे कि इस डिब्बे में कितना होगा, तो 35 × 5 करेंगे आएगा 175। जब 175 होगा तभी तो 175 का 1/5 बराबर 35 प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाई आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा 175। पूछा गया है कि समान मूलधन पर समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है, तो पहले साल 175, दूसरे साल 175, लेकिन तीसरे साल में आधे की बात हो रही है तो ब्याज भी आधा। तो 175 का आधा कितना होगा? जब आप भाग देंगे ना तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 87.5। बस जोड़ना ही तो है, तो 10 लगा के 1 बिंदी बढ़ा लो बस। तो 0.5 ये हो गया, 5 5 10 7 17 हो गया, 8 7 15 7 22 1 23 हो गया, और 2 2 4 हो गया, तो 437.5 रुपया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो कितना सरल है? इससे सरल आप इस सवाल को नहीं लगा सकते। किसी और विधि से जाएंगे कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगी, और गारंटी भी नहीं है कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इससे लगाओ, समझ में भी आएगा और अच्छे से भी होगा। बस थोड़ी सी जहमत उठाने की कोशिश करना। आगे बढ़ो, अगला सवाल। कितनी अच्छी बात है, बोला गया है कि किसी निश्चित मूलधन पर 12.5% कितना होता है? आप कहोगे कि गुरुजी 1/8 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 495 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, अब यहाँ आपका जो दर है वो 1/8 है। 1/8 में यही तो पी है नीचे वाला, और ऊपर तो इंटरेस्ट होता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मूलधन मानिए तो कितना मानेंगे? 2.5 वर्ष की बात है तो 3 साल का मूलधन मान लीजिए, कितना हो जाएगा 8 का घन 512। बोलो हाँ है ना? तो क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट ट्री मेथड लगाइए। जब आप ट्री मेथड लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको कि 3 साल का साधारण ब्याज रखना पड़ेगा, जो कि आप रखते हैं। तो 512 अगर आपका मूलधन है और 1/8 क्या है रेट है, तो 512 का 1/8 निकालो तो 64 आएगा। तो 64 यहाँ, 64 यहाँ और 64 यहाँ। अब ए वाला डब्बा यहाँ ब्याज देगा और यहाँ ब्याज देगा, रेट क्या रहेगी 1/8 की, तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। और दूसरे साल का ये जो डिब्बा है ना, ये यहाँ ब्याज देगा तो कितना आएगा, यहाँ भी 8। देखो आ रहा है ना समान, अभी कर रहे थे ना, अब आ रहा होगा अच्छे से समझ में। और ए वाला डिब्बा यहाँ ब्याज देगा तो कितना देगा, 8 का 1/8 कितना होता है 1। बोलो हाँ है ना?
अब बोला गया है कि 2.5 वर्षों का अंतर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कितने का अंतर है? बोलो कितने का अंतर है? ये अंतर है आपका 3 वर्षों का। ये पूरा है ना 3 वर्षों का है, लेकिन 2 साल तक तो ठीक है, 8 था, ठीक रख लिया। जो तीसरे साल की बात है सिर्फ इतनी, रंग बदल रहे थोड़ा सा, ये जो तीसरे साल की बात है ना, इसमें सिर्फ आधे की बात हो रही है, तो आप ये आधा कर दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 साल में अंतर 8 है, 8 रख दिया, 8 धन, अब सिर्फ 2.5 साल का अंतर, तो 8 8 16 और 1 17, और 17 का 1/2, क्योंकि 3 साल का अंतर है 17, तो आपको तीसरे वर्ष में आधा कर देना है। तो कितना आएगा? 17/2। तो जब 8 में 17/2 जोड़ेंगे तो आएगा 33/2। मेरे प्यारे भाइयों, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो अंतर आया वो 33/2 आया, लेकिन सवाल में बोला गया है कि अंतर कितना है? 495। बोलो हाँ है ना? तो 1 रेशियो का जब आप मान निकालेंगे तो आएगा 33 से कट जाएंगे 15 बार और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 30। 1 रेशियो बराबर 30, तो 512 रेशियो बराबर 512 गुणा 30, और आएगा उत्तर कितना? 15,360। और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मूलधन निकालना था। 512 रेशियो मूलधन था, 1 रेशियो बराबर 30, तो 512 रेशियो बराबर 512 गुणा 30, उत्तर आ गया आपका। ऐसे लगाना है। शानदार सवाल को शानदार तरीके से हम लोग लगा रहे हैं, और ऐसे ही लगाते चलो। ब्याज दर क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपये है? तो मेरे प्यारे भाइयों, साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है। बोलो हाँ है ना? होता है ना? तो हर साल कितना होना चाहिए कि 3 साल में 6,000 हो जाए? तो आप कहोगे कि गुरुजी हर साल 2,000 दे दो तो 3 साल में 6,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर क्या होगा कि दूसरे साल में ए वाला ब्याज देगा इस डिब्बे को, लेकिन कितना पता ही नहीं है। और मैं कहूँगा कि आपको पता है। लाइन लिखा है कि और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होता है। कुल मिलाकर कितना है? 4,160 है ना? तो 2,000 2,000 4,000 तो हो गया। अब 4160 बनाना है तो यहाँ 160 होना अनिवार्य है, क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4,160, ठीक है, इसलिए यहाँ 160 आ गया। अब 2,000 रुपया के हिसाब से कितना कौन सी दर से ब्याज देंगे कि ब्याज हमें 160 मिले? यही तो होता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन निकालना है आर का। कैसे निकालें? देखो, छोटी संख्याएं होती थी तो हम तुरंत हिसाब लगा लेते, जब बड़ी संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा निकाल लो कि 160 2,000 का कितने प्रतिशत है? तो 160/2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 अट्ठे 160, 8% आपकी रेट आ गई। ऐसे लगाना था। बी ऑप्शन आपका एकदम से सही। बोलो हाँ है ना? शानदार सवाल को शानदार तरीके से आ गया ना समझ में? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बोला गया है, क्या बोला गया है सवाल में? यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो जाती है, मान लिया मूलधन 100 था और 16% की वृद्धि हो गई तो 116 हो गया। कितना ब्याज मिला? 16 का। कितने साल में? 2 साल में। तो जब हम साल का भाग देते हैं तो जो रेट निकलती है वो 8% आ गई। आगे ना 8%, तो उसी दर से 25,000 रुपये का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से। आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से निकाल सकते हो, रेशियो मेथड से निकाल सकते हो, या फिर इसको लगाओ आप, मैं कहूँगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से। क्या करेंगे? 25,000 का 8% निकालो, सरल हो जाएगा, और कुछ नहीं है, सरल करवा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, 1 जीरो और है। फिर 2,000 का निकालते हैं 8%, 2 साल की बात है इसलिए सिर्फ 2 बार करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और कितना आया? 160। फिर किससे मल्टीप्लाई करना होता है? पहले वाले में तो 2 से और नीचे वाले में 1 से, क्योंकि सिर्फ 2 साल की बात है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? 2 और 1। यहाँ से आ गया 4,000 और यहाँ से आ गया 160। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4160 रुपया, और ये आपका डी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। हो गया ना सरल? आप लगा सकते हो इसको, आप इसको सक्सेसिव के केस के हिसाब से लगा सकते हो। 8% को बदल लो फ्रैक्शन में, फिर लगा सकते हो। आप इससे लगा सकते हो, आप सूत्र से लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप, क्योंकि आपके पास मूलधन है, रेट है और समय भी तो है ही, इसलिए
ठीक है, मुझे ये सरल लगा इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार। बोला गया है कि 25,000 रुपयों का एक वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक, तो 20% की दर से साधारण ब्याज की दर जो होगी वो 20% होगी, और ब्याज भी अगर मैं आपसे कहूँ तो 20% ही मिलेगा क्योंकि साधारण ब्याज की रेट है। और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? अब अर्धवार्षिक की बात है तो जो रेट है वो आपकी आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक में यही तो होता है। और जो टाइम है वो दुगना हो जाएगा। तो टाइम अभी कितना लग रहा है? 1 वर्ष, फिर दुगना लगेगा तो 2 वर्ष। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है। अब CI निकालना है तो CI की रेट चाहिए आपको, तो 10% के हिसाब से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वृद्धि लगा दीजिए, रामबाण। ये रामबाण बोला जाता है, मैंने आपको बताया भी है इसका नाम। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि आएगा 21%। आया, ये आपका CI हो गया। अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं भी देखना चाहूँगा कि 20% और 21% में कितना अंतर है, क्योंकि 20% आपका साधारण ब्याज, 21% आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर कितना है? 1% का। 1% का जो अंतर है वही तो आपको निकालना है। तो 1% किसका? मूलधन का 1% निकाल दीजिए। 25,000 का 1% निकाल दो, यही तो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इस 100 से तो 2 जीरो कट गए, 250 रुपया क्या आ गया अंतर। और C ऑप्शन आपका एकदम से सही। ये थे सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज आपने यहाँ ख़त्म कर लिया है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप ना हल कर सको मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे ये बताएं कि कहाँ मैंने कमी छोड़ी है, कहाँ मैं आपको नहीं समझा पाया। ज़रूर मैं आपकी पूरी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कमी कहाँ है। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए और उसमें जो भी आपको कठिन लगा उसको अलग से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे हिसाब से चलना है तो मेरे हिसाब से चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको सिर्फ अब इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो कहलाती है किस्त। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा उस अप्रोच के साथ आप बहुत कुछ अच्छा सीख जाओगे और बहुत अच्छे से करोगे। कैसा भी सवाल हो किस्त का हो जाएगा। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी।